देखेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 12वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 12वां अध्याय, और उसमें से एक वचन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसका 44 वचन आप में से कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सुना करें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। आज हम एक गद्यांश के ऊपर मनन करेंगे और उसी के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। आपने इस गद्यांश को शायद पढ़ा होगा। यू माइट हैव कम अक्रॉस विद दिस पर्टिकुलर पैसेज। आप इससे भली भांति वाकिफ भी होंगे कि एक कंगाल विधवा का दान के बारे में बताया गया है। कहानी ऐसी है कि खुदावन यीशु मसीह जो है, मंदिर का एक भंडार है जहाँ पे ट्रेशरी बॉक्स जो है वो रखा गया है, और वहाँ पे लोग जो है दान लाते हैं या जो भी उनको चढ़ाना है वो वहाँ पे लाके डाल देते हैं। यीशु मसीह बराबर उसके विरुद्ध दिशा में बैठा हुआ है। वो देख रहा है कि लोग किस प्रकार उसमें पैसा लाके डालते हैं, और वो क्या देखता है कि एक धनवान मनुष्य वहां पे आता है और वो आके बहुत सारा उसमें जो है डाल देता है, बहुत कुछ डाल देता है। और उसके बाद एक कंगाल विधवा भी आती है या विधवा आती है। कंगाल तब जान पड़ता है कि जब वो दान चढ़ाती है, तब जान पड़ते कि शी इज पुअर विडो। और एक विधवा है, वो आती है और वो वहां पे अपना दान देती है, और लिखा है 2 दमड़ियां उसने परमेश्वर के उस भंडार में डाल दी। और फिर उसके बाद यीशु मसीह देखता है, एंड ही कॉल हिज ऑल द डिसाइपल्स। वो अपने चेलों को बुलाता है, कहता है कि यहाँ पे आओ। और वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। इसने सबसे ज्यादा डाला है। और फिर वो ये भी कहता है कि धनी ने तो अपनी बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपने कमी घटी से डाला है, और इसलिए इसका सबसे ज्यादा दान है। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, लेकिन जब मैं यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे सिक्के चांदी के आपके सामने चढ़ाऊं, मान लो 50 सिक्के हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो 2 सिक्के चढ़ाता है, और आप कहते हैं कि ये 2 सिक्के ज्यादा है, तो ये ज्यादा है क्या? नहीं, स्टिल टू। ये क्या है? तभी भी दो ही है। यीशु मसीह के अब कहता है कि बहुत है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज इट्स स्टिल 2 कॉइन्स ऑफ सिल्वर। ये 2 ही सिक्के हैं। बट लेट्स सी दिस पर्टिकुलर पैसेज फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव। उसको और एक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज मेरा विषय है, जो हमने आखिर में वचन पढ़ा है, इसने अपनी सारी जीविका डाल दी है। एवरीथिंग शी हैज poured आउट। सब कुछ मान लो इसने दे दिया है। और इसलिए आज का विषय है, ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग। ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग। जो कुछ आपके पास है उसमें से या हर एक चीजों से परमेश्वर को अर्पण दे दे। हर एक चीज जो आपके पास है, आप उसमें से परमेश्वर को दे दे। सो टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। लेकिन मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करूंगा। इट्स नॉट अबाउट मनी। सिर्फ पैसा नहीं। वी हैव मेनी थिंग्स। हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। है आपके पास देने के लिए परमेश्वर को? डू यू हैव एनीथिंग टू गिव गॉड? क्या है आपके पास देने के लिए? हाँ, जिन्होंने बोला है समय, तो आपको देना है समय, और मैं आशा करता हूं कि आप समय दे रहे। या बाजूचे काय तुमच्याकडे देवाला द्यायला? तुम्ही शाळेत, आता शाळा सुरू झाली नाही का, ते विचार का आणले आज डब्यात तू, आहे की नाही? माझ्या डब्यात आज भरपूर आहे तुम्हाला द्यायला बरं का. ठीक आहे.
मला तुमच्याकडून म्हणजे आप क्या दे सकते हैं पर दिस लाइन व्हाट यू कैन गिव टू गॉड थँक्स गिविंग अँड प्रेज आहे की नाही बोबड्या ओठाचं फळ आणि स्तुतीचा यज्ञ मी परमेश्वराला देऊ शकतो ये रो में क्या दे सकते परमेश्वर व्हाट यू कैन गिव मन आप आपका जो है हृदय परमेश्वर को दे सकते मागच्या बाकड्यावरचे लोक काय देऊ शकता तुम्ही देवाला बोला व्हाट यू कैन गिव टू गॉड समय हो गया मन हो गया स्तुति हो गई अभी क्या क्या बाकी है सोचो व्हाट यू कैन गिव हाँ समर्पण आई सरेंडर माय लाइफ टू गॉड अजून कोणी आहे का काही वेगळं असं और कोई है जिसके पास कुछ दे सकता है समथिंग नहीं दे सकते आप इतना ही है पास्टर साहब हमारे पास देने के लिए नो प्रॉब्लम लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज विषय है ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव नाउ यू योर सेल्फ आइडेंटिफाई वॉट यू हैव आपके पास जो है उसको जानने की पहचानने की कोशिश कीजिए यू माइट हैव अ टैलेंट आपके पास बहुत सारे ऐसे तोड़े हैं जो आप परमेश्वर के लिए दे सकते हैं एग्जाम्पल इफ आई कैन सिंग गुड मेरी आवाज है अच्छी और आई कैन ऑफर टू गॉड मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूं मेरी आवाज दे सकता हूं आई प्रेज हिम आई वर्शिप हिम मेरे पास अच्छा एंकरिंग करने का स्किल है कि नहीं तो बड़ी बड़ी जो सभाओं में है मैं जाके क्या करूंगा वहां पे एंकरिंग करने की कोशिश करूंगा मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ हाँ आई मेक इट आई गिव इट टू द पुअर और आई गिव इट टू द पीपल ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों को या जो लोग जरूरत में उनको मैं खिलाओगे सो आपके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए हेलो तुम्ही तुम्ही जागे आहात का सगळे आज आहे ना तुमच्याकडे द्यायला मग का देत नाही देवाला देतो ना पाळक साहेब आहे ना सगळ्यांकडे काही ना काही प्रत्येकाकडे एवरीबडी हैज समथिंग टू गिव टू गॉड सी दिस विडो ये विधवा को देखो जिसे कंगाल कहा गया इसके साथ एक टाइटल जुड़ा है और वो है कंगाल इसके बावजूद भी एक कंगाल भी अगर परमेश्वर को देना जानती है तो हमारे में से ऐसे कोई भी लोग नहीं है जिनके पास इस कंगाल विधवा की जैसी परिस्थिति है वी हैव प्लेंटी हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ हमारे पास है तो अगर हमारे पास है तो एक बार इस विधवा को देखिए कि अगर वो दे सकती है तो मैं परमेश्वर को किस प्रकार से और क्या दे सकता ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव जो कुछ आपके पास यू गिव टू गॉड इफ यू हैव 2 fish and 5 loaves अगर आपके पास 2 मछलियां और 5 रोटियां है तो आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर को दे सकते हैं और व्हाट ही विल डू इट हेलो इट विल डिक्रीज और इंक्रीज बढ़ जाएगा और घट जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा परमेश्वर को देने से कुछ भी घटता नहीं नेवर नेवर एवर मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना अभी तक कि मैंने परमेश्वर को दिया और मेरे जीवन में इतना बड़ा नुकसान हो गया नो नाही नाही होऊ शकत है जो परमेश्वराला देतो परमेश्वर त्याच्यात वाढ करूनच पुन्हा तुम्हाला देतो लक्षात ठेवा तो आमचा देव आहे आमेन आम्ही अशा देवावर विश्वास ठेवतो की आम्ही थोडस द्यावं परमेश्वर आणि परमेश्वरानं आम्हाला मावणार नाही इतकं आमच्या पुढे टाकून द्यावं देव कोणाचेही उपकार ठेवत नाही लक्षात ठेवा आमेन आमेन इस विधवा के भी उपकार को परमेश्वर ने नहीं रखा उसने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है आमेन वो परमेश्वर है ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग इट इज नॉट अबाउट द मनी बट वॉट एवर यू हैव यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ आप उसको जानने की पहचानने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास परमेश्वर के लिए क्या है मैं जो उसको दे सकता somebody has said time किसी ने कहा वक्त है हमारे पास डू यू आप सच में क्या परमेश्वर को उतना वक्त देते हैं जितना देना चाहिए सो द फर्स्ट थिंग इज ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग क्यों हमें हमारे पास जो कुछ है उसमें से परमेश्वर को क्यों देना है उसका सबसे पहला जवाब है गॉड वॉचेस परमेश्वर देखता है
आमीन. बघतो परमेश्वर. हेलो. बघतो हा परमेश्वर. मैं नहीं कहता, देखो लिखा है, मैं आपको देखूंगा, यहाँ पे पढ़ना है. वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं. वाचा, सगळ्यांनी वाचा. 41 पढ़िए सब. सब पढ़िए, एक साथ पढ़िए. हाँ, बस 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 बस. पढ़ा आपने. हाँ. क्या चल रहा है, घटना क्या चल रही है मंदिर में. यीशु मसीह, मैंने पहले भी बताया कि ट्रेजरी के सामने वो बैठा है और बैठते वो देख रहा है. ही इज वॉचिंग हु इज कमिंग, व्हाट दे आर पुटिंग इन द ट्रेजरी बॉक्स. वो क्या उस भंडार में डाल रहे हैं. इसको हम हमारे जीवन से जब जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें यह बात दिखाई देती है कि गॉड वॉचेस वॉट एवर वी गिव. जो हम देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर उसे देखता है. सुना आपने. जो कुछ आप परमेश्वर को ऑफर करोगे, जो कुछ आप अर्पण परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर उसे देखता है. मराठीमध्ये फार छान लिहिले, संतोषाने देणारा देवाला आवडतो. ऐकलं तुम्ही. धनवानाने, जो धनवान था उसने उसके बहुतायत में से जो था उसमें से दे दिया. राइट. हम उसको गलत भी नहीं कह सकते हैं. सी, वी आर नॉट सपोज टू ब्लेम समबडी एल्स, है कि नहीं. पर मुद्दा ये यहां पे है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर को कुछ देते हैं, परमेश्वर उसे देखता है. मला ते वचन फार आवडतं की तुझे अश्रू देखील परमेश्वराने आपल्या बुदलीत साठवून ठेवलेले आहे. आणि अश्रू कसे परमेश्वर साठवू शकतो. ज्यावेळेस तो बघेल की माझा मुलगा, माझी मुलगी दररोज रात्री प्रार्थनेत रडत आहे, दररोज प्रार्थना करत आहे आणि तिचे अश्रू मी आपल्या बुदलीत साठवून ठेवले. इसका मतलब क्या, गॉड वॉचेस. परमेश्वर देखता है. परमेश्वर हमें देखता है जब हम परमेश्वर को कुछ भी लेके आते हैं. इट इज नॉट अबाउट मनी. मैं वापस एक बार कहूंगा, पैसे की बात नहीं है. इफ यू गिव योर टाइम, अगर आप आपका वक्त परमेश्वर को देते, परमेश्वर वो देखता है कि मान लो 24 घंटे में ये कितना समय मेरे साथ बिता रहा है. परमेश्वर देखता है मेरे पे. ही वॉचेस. इस्रायलाचा रक्षक कधी झोपत नाही आणि डुलकी ही घेत नाही, लक्षात ठेवा. देवाची नजर तुमच्या आणि माझ्यावर सतत लागलेली आहे, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून जे काही परमेश्वराला आम्ही घेऊन येतो, परमेश्वर त्या प्रत्येक गोष्टी पाहतो, लक्षात ठेवा. इफ यू कम टू चर्च, आप इतवार का समय जो है, आज मैं सुबह ही जब यहां से गुजर रहा था तो वहां पे देख रहा था कि कुछ लोग जो है शॉर्ट्स में और वहां पे एक्शन शूज वगैरह पहन के है और कार में, शायद वो ट्रेकिंग के लिए जा रहे थे. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि कलीसिया के लोग कितने अच्छे हैं. जो जब दुनिया के लोग इतवार का दिन जो उनके लिए छुट्टी का होता है, मान लो कि वो बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर मसीह लोग जो है उनको एक ऐसी आदत डाल दी गई है पहले से कि नहीं, इतवार किसका है, परमेश्वर का. एंड यू आर द ब्लेस्ड. आमीन. तुम्ही स्वतःसाठी टाळ्या वाजवा एकदा, है कि नहीं. यू आर द ब्लेस्ड वन. पता है आपको, जब लोग दुनियाई बातों में खो गए, यू आर हियर इन योर वर्शिपिंग गॉड. आमीन. मैं सुबह बहुत धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर कि कितना अच्छा परमेश्वर है कि उसने हमें ऐसी आदत डाल दी है कि इतवार की कोई दूसरा बात नहीं, सिर्फ आना है परमेश्वर के भवन में, उसकी आराधना करना है और उसको धन्यवाद. गॉड वॉचेस. परमेश्वर देखता है. आणि ज्या दिवशी तुम्ही रविवार चुकून कुठे गेले तर तेही परमेश्वर बघतो. हॅलो. ऐकलं कोणी. आता नाही ऐकू येणार तुम्हाला. हा. रविवार सोडून जर कुठे गेला तर तेही परमेश्वर, जो देव तुम्हाला चर्चमध्ये बघतो तो देव तिथं पण तुम्हाला बघतो, आहे की नाही. पण अपेक्षा काय माहितीये का देवाची, रविवारी त्याच्या मंदिरात तुम्ही असावं. तुम्ही जुन्या लोकांकडे जा, ते असं म्हणतात सकाळी, चला देवळाला जायचंय आपल्याला, आहे की नाही. आपलं पहिलं चर्च नव्हतं म्हणत, माहितीये तुम्हाला काय म्हणायचे, देऊळ, आहे की नाही. आमच्यासाठी हे देऊळ आहे. आणि ते देऊळ का झालं, कारण देवाचे लोक एकत्र येऊन त्या देवाची आराधना करतात आणि त्यावेळेस तो त्या ठिकाणी उपस्थित होतो, म्हणून त्याला देऊळ म्हणावं, है की नाही. देवळाला चला. आता म्हणतात का, तुम्ही म्हणता का
चर्चला चला असं आई वडील पेरेंट जो है कहते हैं अपने माँ बाप को सुबह उठ के चलो आज कलीसिया जाना है चर्च जाना है, डू यू से युअर चिल्ड्रन? नाही तुमचे लेकर नाही आले ना तरी बोलायचं सोडू नका. हॅलो, आई बापांनी लक्ष देऊ नये का? लेकर नाही आले, नाही येणार पप्पा मी, तरी पुढच्या रविवारी ए चल आज चर्चला जायचं, ए चल आज चर्चला जायचं. हा रट्टा शेवटपर्यंत ठेवा. हॅलो, एक दिवस त्या मुलाला पण वाटेल की किती मी आपल्या वडिलांना नाही म्हणून. मग तो स्वतः म्हणेल पप्पा चला तुमच्या आधी उठेल बरं का एक दिवस. पप्पा आज मी चर्चला येणार तुमच्या, है की नाही? गॉड वॉचेस माय डियर पीपल ऑफ गॉड. परमेश्वर देखता है वॉट एवर यू गिव. इफ यू गिव योर टाइम, अगर आप आपका वक्त परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर देखता है एंड ही प्लीजेस विद दैट. परमेश्वर उससे खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरी बेटी जो है मेरे लिए वक्त निकालती है. और इसीलिए अगर आपको कुछ देना है, इफ यू रियली वांटेड टू ऑफर समथिंग, अगर आपको कुछ परमेश्वर को देना है तो ये बात जान लो कि परमेश्वर उसे देखता है. तो समय को दे दो, आपके टैलेंट को परमेश्वर को दे दो, जो कुछ आपके पास है, वॉट एवर यू हैव, यू गिव टू गॉड. है कि नहीं? तो परमेश्वर के लिए देना बहुत जरूरी है. ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग. आज का विषय है कि ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग. जो कुछ आपके पास है, जो चीजें आपके पास है, उसमें से परमेश्वर को देना है. क्यों देना है? उसका पहला मुद्दा हमने देखा. क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर, इट इज नॉट दैट, ये भी नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर देखता है इसीलिए मुझे देना है. इट्स नॉट लाइक दैट. नहीं, मैं देता हूं और परमेश्वर देखता है, दैट वो आपके मन में भावना होनी चाहिए. देव बघतो म्हणून मला द्यायचं असं नाहीये. मी देतो आणि परमेश्वर माझ्याकडे पाहत आहे म्हणून मला आनंद होत आहे. आमेन. समजलं तुम्हाला मी काय म्हणतोय? हा, दाखवण्यासाठी नाही, देवाला दाखवण्यासाठी देऊ नका. हे जे लोक होते ना, ये जो धनवान लोग थे ना, इसमें ना सदुसीज और फरीसीज भी थे. पता है आपको? है की नाही? ते मोठमोठे काय करायचे, त्याच्या आधीच्याच पॅसेज मध्ये लिहिले, मोठमोठे जगे घालायचे असे पांढरे शुभ्र जगे, आणि त्यांचा रस्त्यावर एकदा आले की त्यांचा एक वेगळाच थाट असायचा, आणि मग ते असं भरून भरून टाकायचे एकदम. पण शेवट शेवट काय झाला? देव म्हणतो की याची काहीच किंमत नाही माझ्या नजरेत. है की नाही? मग जिने 2 दमड्या टाकल्या तिने सगळ्यात जास्त टाकल्या. याचं एक तुम्हाला छान एकदम विश्लेषण सांगतो. आपको बताता हूं. 24 आवर्स वी हैव, राइट? 24 घंटे. आप बहुत बिजी लोग हैं, मैं जानता हूं, है कि नहीं? मैं भली बात ही जानता हूं आप बहुत बिजी लोग हैं, पर इसमें से बहुत ही प्रयत्न कर करके, तकलीफ कर करके भी, कितना भी आप परेशान होके घर पे आओ और पूरा हफ्ता काम करो और आप ये तय करो कि नहीं, मैं परमेश्वर के लिए वक्त दूंगा, परमेश्वर उसे क्या करेगा? आशीषित करेगा. गॉड विल प्लीज विद दैट. आम्ही किती पण थकलेला असू देत, आम्ही प्रार्थना करणार म्हणजे काय, आणि ते देवाला आवडतं. माहितीये तुम्हाला? देव, मी काय सांगितलं, अंतकरण बघतो. आमच्याकडे खूप काही काही लोकांचे शॉप्स आहेत, काही काही लोक गव्हर्नमेंट ड्युट्या करतात, नाही का, अलग अलग काम करते. बट माय डिअर पीपल ऑफ गॉड, इफ यू रियली वॉन्टेड टू ऑफर समथिंग टू गॉड, एंड इफ यू डिसाइड दैट आई विल गिव माय टाइम टू गॉड, आप कितने भी थके हो, आप घर पे आके परमेश्वर के साथ थोड़ा सा वक्त जरूर बिताओ. दैट यू कैन गिव टू गॉड. और परमेश्वर क्या कहेगा पता है आपको? कि इसने, आपने सबसे ज्यादा दिया. आमीन. आमीन. कंटाळा येतो ना, आहे की नाही? ऑफिसमध्ये खूप काम असतं. काही काही लोकांना तर इतकं काम देतात की ते म्हणतात की नको आता जॉबच सोडून टाकतो हा, आहे की नाही? पण किती पण काम असू द्या, मला तेच म्हणायचं, किती पण काम, तुम्हाला जर खरंच देवाला काही द्यायचं असेल ना, किती थकलेले असा, तुम्ही देवाला त्याचा वेळ द्यायला शिका. क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है. हेलो, सुना आपने? ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग. Why? Because God watches. परमेश्वर देखता है. जैसे परमेश्वर इस भंडार के वहां पे बैठा है और देख रहा है कि कौन किस प्रकार से देख रहा है. और इसका और भी एक पर्सपेक्टिव है. इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स. ये सिर्फ ये नहीं है कि कितना आप देते हैं, पर यह भी बात मायने रखती है किस मन से आप देते है की नाही? याच्याकडे खूप आहे म्हणून त्याला असं वाटलं असेल एवढं सगळं आहे, ह्याच्यातून थोडं दिलं तर काही बिघडत नाही, है क्या? पर ये जो विधवा है, ये जो विधवा औरत है, वो कहती है नहीं मेरे पास कुछ, पर मैं जो परमेश्वर का हूं वो परमेश्वर को
जरूर दूंगी। इसलिए परमेश्वर मनों को टटोलने वाला, परमेश्वर मनों को परखने वाला परमेश्वर। इवन इफ यू गिव योर टाइथ, आप आपके दशमांश जब चर्च में लेके आते हैं, व्हेन यू गिव ऑफरिंग टू गॉड, जे काही तुमच्याकडे आहे ना, ज्यावेळेस तुम्ही परमेश्वराच्या भंडारामध्ये टाकता दानार्पणाच्या वेळेस, अगदी संतोषाने टाका. देवा बघ एवढं आहे माझ्याकडं, मी एवढं तुला देऊ इच्छितो, किती पण असू द्या. मनाने अगदी आनंदाने द्यायला शिका. हॅलो, कळतंय तुम्हाला? तुमचे 10 रुपये पण परमेश्वर आशीर्वादित करणार आहे, लक्षात. पण कसं द्यायचं माहितीये का? आनंदाने. आनंदी म्हणून माहितीये ना, आम्हाला एक कविता होती, आनंदी आनंदगडे, जिकडे तिकडे चोहीकडे, वरती खाली मोद फिरे, वायू संगे. अशी काही कविता होती. आनंदाने द्या. देवाला देताना, इफ यू वॉन्ट टू ऑफर समथिंग टू गॉड, ऑफर विद एक आनंदी हृदयाने तुम्ही काय करा, परमेश्वराला द्या. और उसका पहला कारण है गॉड वॉचेस, परमेश्वर देखता है. द सेकंड थिंग इज गॉड कंसिडर और ही नोट, परमेश्वर उसकी सुधि लेता है या परमेश्वर उसका लेखा लेता है. वचन 42, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेल के बराबर होती थी डाली. तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है. क्या किया इसने? सबसे बढ़कर डाला है. तो दूसरी बात है, गॉड कंसिडर व्हाट वी गिव. परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उसकी सुधि लेता है. पहली बात हमने देखी, ध्यान से सुनना, यहां पे विषय है ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग. जो कुछ आपके पास है उसमें से परमेश्वर को देना सीखिए. वॉट एवर यू हैव. पहली बात हमने देखी, क्यों देना? क्योंकि परमेश्वर देखता है. परमेश्वर भंडार के बाजू में बैठा और देख रहा है कि कौन किस प्रकार से दे रहा है. उसके बाद गॉड कंसिडर एंड ही नोट्स. वो क्या करता है? लिख लेता है. परमेश्वर उसकी सुधि लेता है. क्यों? यहां पे लिखा है, वो उसने बहुत सारे लोग आके डाले होंगे ना ऑफर ट्री में, बहुत सारे लोग उन्हें दान चढ़ाया होगा, पर इन सभी के बीच में परमेश्वर उसको ध्यान देता है. गॉड कंसिडर्ड दैट विडो एंड ही नोटेड डाउन. शायद वो उसका लेखा ले रहा है कि इसने सबसे ज्यादा डाला है. तो मेरे प्रियो, दूसरी बात है, जो कुछ आप परमेश्वर के प्रति दोगे, इट्स नॉट अबाउट मनी. वॉट एवर यू हैव, जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसको परमेश्वर के प्रति देना चाहोगे, तो परमेश्वर क्या कहता है? उसका, हेलो, हिसाब रखता है हिसाब रखता है. हेलो, परमेश्वर उसका हिसाब जरूर रखता है. अय्यूब का परमेश्वर ने हिसाब रखा है कि नहीं? राख में बैठा, धूल में बैठा, रो रहा था, दुहाई दे रहा था, परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा था. गॉड एवरीथिंग ही हैज रिटन, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर 42 he gave him the double portion what he lost it. जो उसने खोया था उसका दुगना उसको क्या कर दिया? वापस दे दिया. परमेश्वर लेखा लेने वाला है. तुमचा देवावरचा विश्वास कधी व्यर्थ जाणार नाही, ही खरी गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. आमेन. ज्या देवावर तुम्ही आणि मी विश्वास ठेवता तो देव खरा आहे, त्याच्या गोष्टी खऱ्या आहेत, त्याचा विश्वास खरा आहे. तुमचा त्याच्यावरचा विश्वास खरा आहे, तो कधीही व्यर्थ जाणार नाही. परमेश्वर तुम्हाला पाहतोय, परमेश्वर त्या प्रत्येकाचा हिशोब ठेवून घेतोय, लक्षात. He has everything, whatever you do for the Lord. तुम्ही चर्चमध्ये झाडू जरी मारला तरी परमेश्वराने आपल्या वहीत लिहून ठेवलेले की माझ्या लेकराने या दिवशी काय केलेलं आहे, या मंदिरामध्ये झाडू मारले. एव्हरीथिंग, व्हॉट एव्हर यू डू फॉर लॉर्ड, व्हॉट एव्हर यू ऑफर फॉर गॉड, ही हैज अकाउंट फॉर इट. पिछले दिनों में एक परमेश्वर के दास के मुंह से सुन रहा था, जब वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनको जब भविष्यवाणी का दान था और वो कह रहे थे कि तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे परदादाओं ने जो अर्पण चढ़ाए, परमेश्वर ने उसको कबूल किया है, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है और परमेश्वर ने उसको याद किया. तुमच्या आई वडिलांनी किंवा तुम्ही जे आज देवासाठी करताय, ते देवासाठी अर्पण करताय, हे असे जाणार नाही. तुमच्या पुढच्या पिढीसाठी परमेश्वर म्हणेल की तुझ्या आई वडिलांनी, तुझ्या आजी आजोबांनी ज्या गोष्टी केल्या त्याच मी आज स्मरण केलं आहे, लक्षात ठेवा. देव न विसरणारा देव आहे, लक्षात ठेवा. आमेन. परमेश्वर कभी ना भूलने वाला है.
परमेश्वर हमें कभी ना छोडणे वाला. ही रिमेंबर एव्हरीथिंग. सगळं काही परमेश्वराला लक्षात आहे. आणि म्हणून न्यायाच्या दिवशी प्रत्येकाचा हिशोब पण नक्की होणार आहे. लक्षात. ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग. जो कुछ आपके पास है उसमें से आप परमेश्वर को देना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उसका लेखा भी रखता है. परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया. बहुत सारे लोग आके गए हो, बट स्पेशली ही टेक द नोट ऑफ हर ऑफरिंग. कारण त्या दोन दमड्यांचा आवाज एकदम खणखणीत आला असेल, आहे की नाही? जशा त्या ऑफिटरी बॉक्स मध्ये पडल्या असतील त्याचा आवाज आला असतील की 1 2. तिच्या ज्या अंतःकरणाने तिने दिलं, परमेश्वराने ते अंतःकरण बघितलं. किती दिलं ते बघितलं नाही. हॅलो. हालाकी ते पण लिहून ठेवलं की तिने 2 दिल्या होत्या. See? आमचा देव फार पर्टिक्युलर पण आहे, माहिती आहे तुम्हाला? हॅलो हॅलो. समजतंय तुम्हाला? आमचा देव शिस्तबद्ध आहे. नाही की नाही? बेशिस्त नाहीये. काही असंच नाही चालत त्याला. काही असंच ढोबळ नाहीये. शिस्तबद्ध देव आहे. आणि म्हणून पहा, तुम्ही जगाच्या उत्पत्तीपासून सगळं काय केलं त्यांनी? दिवसावार शिस्तबद्ध केलं की नाही? हेलो. उसने क्या किया? बराबर सब अपने उसके प्रॉपर हिसाब से किया. हमारा परमेश्वर एकदम हिसाब से का. तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है ना, हेलो, सुन रहे आप मेरी बात? तुमच्या जीवनात पण जे होते ना, ते सगळं काही देवाच्या इच्छेने होते, असाच विश्वास पाहिजे आपला. इफ यू बिलीव्ह इन क्राइस्ट, if you believe in Christ, you should know that whatever is happening in my life, it is from God only. काही तुमच्या जीवनात घडत असेल हे परमेश्वराकडूनच आहे, कारण त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवलाय. तो सोडत नाही. आम्हाला वाटतं की हे चुकीचं घडतंय माझ्या बरोबर, पण नाही. देवाच्या दृष्टिकोनातून ते काय आहे? बरोबर आहे. इयोबाला वाटत होतं सगळं गेलं, चुकीचं घडतंय माझ्या बरोबर. त्याचे मित्र येऊन त्याला त्रास द्यायला लागले. सब लोग जो है उसे बोल रहे हैं, और उसको नहीं पता कि उसके जीवन का दूसरा चैप्टर भी लिखा जा रहा है, एंड दैट इज द 42 चैप्टर. वो लिखा जा रहा है. वी डू नॉट नो. सी, लिसन केयरफुली. जिस चैप्टर में आज आप चल रहे हैं, जो धडा आज तुम्ही गिरवत आहात, परमेश्वराने एक असा धडा राहून ठेवलेला आहे जो या धड्यापेक्षा कितीतरी वेगळ्या, तुमच्या कल्पना शक्तीच्या पलीकडे आहे. लक्षात. ट्रस्ट इन गॉड. आमेन. ट्रस्ट इन गॉड. देवावर विश्वास ठेवा. हेलो. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो. और जब आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, ये बात समझ लो कि परमेश्वर उसकी सूदी लेने वाला परमेश्वर, उसका लेखा लेने वाला परमेश्वर. तीसरी बात, गॉड इवैल्यूएट्स. परमेश्वर मूल्यांकन करता है. गॉड डिसाइड्स. परमेश्वर मूल्यांकन करता है. देखो वचन 44 में 43 और 44. तब उसने अपने चेलों से पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है. क्या आपने सुना? लिखा है कि परमेश्वर कहता है उसके लिए कि इसने क्या किया है? सबसे ज्यादा उस भंडार में डाल दिया है. गॉड इवैल्यूएट्स. परमेश्वर मूल्यांकन करता है, इसलिए हमें नहीं करना है. समझा आपको? हेलो. मैं जब भंडार में कुछ देता हूं, या जब मैं अपने समय को देता हूं, मैं अपने टैलेंट्स को देता हूं, लेट गॉड डिसाइड. लेट गॉड इवैल्यूएट हाउ इट इज. इट इज नॉट यू. तुम्ही नका म्हणू की मी एवढं दिलं, मी तेवढं दिलं ना. शास्त्री पुरुषांचा स्वभाव तोच होता, है की नाही? आम्ही एवढे उपास तापास करतो, आम्ही हे करतो, आम्ही ते करतो, आम्ही असं. यू डोंट से. लेट गॉड से. लेट गॉड इव्हॅल्युएट यू. परमेश्वराकडून तुमचं परीक्षण व्हावं माझ्या प्रिया. तुम्ही स्वतःचं परीक्षण स्वतः करू नका, किंवा स्वतःचं मूल्यांकन स्वतः करू नका. कळते तुम्हाला? परमेश्वराला करू द्या. ये दोनों आए थे, उसके परे बहुत सारे लोग भी आए होंगे, पर परमेश्वर यीशु मसीह जो इसका मूल्यांकन सही तरीके से करता है. सी, प्रैक्टिकल अगर बात देखी तो ये शायद गलत होगा, डिसीजन गलत होगा, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा डाला था और इस विधवा ने सबसे कम डाला था. पर परमेश्वर को देखने का नजरिया अलग है, उसका मूल्यांकन करने का नजरिया अलग है. उसके नजरिए से इसने सबसे ज्यादा डाला है.
So when we see from the human heart, human eye, हम मानवीय आंखों से देखते हैं, इससे लगता है कि हमको यही सही है. बट लेट गॉड इवैल्यूएट, परमेश्वर को मूल्यांकन करने दो कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या कौन सी बात सच में ठीक है या कौन सी बात गलत है. He decide, he says that. उसने कहा कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है. So whenever you give, जब आप परमेश्वर को कुछ देना चाहोगे, it's not all about money, पैसा नहीं है सिर्फ, जो भी कुछ आपके पास है, आप जब देना चाहोगे परमेश्वर को, तो इस बात को जान लो कि परमेश्वर इसका मूल्यांकन जरूर करेगा. परमेश्वर ठहराएगा कि किस प्रकार से मैंने दिया है, किस मन से मैंने दिया है, किस हृदय से मैंने दिया है. ही विल डिसाइड दैट. इट इज नॉट यू. तुम्ही स्वतः मनुष्यानं तुमची प्रशंसा करू नये, तर परमेश्वराने तुमची काय करावं, प्रशंसा. लोकांनी म्हणू नये की हा व्यक्ती जो आहे खूप दान धर्म करणारा आणि हा असा आहे. नो, तुमचं या हाताचं या हाताला पण कळू नये असं देवाचं वचन सांगतं माझ्या प्रिय. और इसीलिए when you offer something to God, ऑफर द ऑफरिंग फ्रॉम एवरीथिंग, जो कुछ आपके पास है उसमें से परमेश्वर को देना सीखो. पहली बात, क्यों देना सीखो, क्योंकि परमेश्वर जब आप देते हैं तो परमेश्वर से, आहेत सगळे जागे आहेत, परमेश्वर से, सगळ्यांनी म्हणा, परमेश्वर देखता है. आज मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, आज ऑफिटरी में आप जो भी कुछ डालोगे परमेश्वर से देखता है. आमीन. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत सारे पैसे डालो तो परमेश्वर खुश हो जाएगा. नो, नॉट दैट. But what we learn from this particular passage is whatever we give, a God watches. परमेश्वर उसे क्या करता है, देखता है. It may be your time, it may be your talent. आपका समय आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर देखता है. आप आपका टैलेंट परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है. He sees, परमेश्वर देखता है. कलीसिया के लिए कुछ भी आप करें, परमेश्वर उसे देखता है. मेरे दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर क्या करता है, उसकी सूधी लेता है या उसका लेखा रखता है. ही नोटेड डाउन. लेकिन जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो मैं प्रचार करता हूं तो क्या करते हैं, नोट्स लेते हैं, नहीं क्या. तो आप विचार कीजिए, जो सब सृष्टि का रचयिता है वो हर एक का हिसाब लेता है, तो उसका बुक कितना बड़ा होगा. ही हैज दैट बुक, एंड एट द एंड ही विल ओपन दैट बुक एंड ही विल रीड एवरीथिंग. पता है आपको आखिर में क्या होगा, खुल जाएगी किताब जब भी हिसाब. ही विल डू इट. सो जब परमेश्वर में आप बढ़ रहे हो, जब परमेश्वर को कुछ दे रहे हो, आपका समय दे रहे हो, ध्यान में रखो परमेश्वर देखता है. दूसरी बात, परमेश्वर उसका लेखा लेता है. तीसरी बात, परमेश्वर उसका मूल्यांकन भी करता है. लेकिन हमारे पास बहुत सारी टीचर्स है, उनका काम है मूल्यांकन करना. बैंक में भी लोग है कि नहीं, उनको पता है कैसे वो मूल्यांकन करते हैं. पर परमेश्वर का मूल्यांकन करने का थोड़ा तरीका अलग है. ठीक है, ऑल द टीचर्स एंड दोज हु आर रिलेटेड टू अकाउंट सेक्शन, यू मे हैव योर ओन वे, बट गॉड हैज हिज ओन वे टू इव्हॅल्युएट द पर्सन. आमीन. तो मनुष्याच्या नजरेने कधीच बघत नाही. म्हणून आमच्या डोळ्याला दिसतं, आम्हाला ते घाण वाटतं, पण परमेश्वर ती वरची घाण बघत नाही. लक्षात ठेवा, परमेश्वर त्यांचं अंतःकरण बघतो. म्हणून त्या व्याभिचारी स्त्रीला काय म्हणतो की जा, तुझ्या पापांची क्षमा झाली, इथून पुढे पाप करू नको. दिस इज द हीज वे टू इव्हॅल्युएट द पर्सन. आमीन. आमीन. म्हणून देवाच्या नजरेने बघायला शिका. यू शुड हॅव द ग्लासेस कॉल्ड जीसस. should have the glasses called Yahweh. You should have the glasses called God. हॅलो, चष्मे आहेत ना खूप लोकांना, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे चष्मे असते. येशू नावाचा चष्मा जर तुम्ही घातला ना, तर तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने बघायला सुरुवात करता. आमीन. आमीन. आणि तो चष्मा सगळ्यांना लागावा अशी माझी इच्छा आहे की नाही. लागू देत का तो तुम्हाला चष्मा. हा, येशू नावाचा चष्मा लागला ना, मग बघायचा दृष्टिकोनच बदलून जाणार. You'll have different perspective, different vision you will have, not the same which you have now.
So the last thing is God evaluates, परमेश्वर उसका मूल्यांकन करता है. And the question I'll put you before, एक प्रश्न में सामने आपके रखना चाहूंगा और खत्म करना चाहूंगा. Do you offer the offering from everything or something? आपके पास जो कुछ है उसमें से आप परमेश्वर को देना चाहोगे या उसमें से कुछ देना चाहोगे? समथिंग आय ऑफर, नो प्रॉब्लेम, आय हॅव प्लेंटी. माझ्याकडे लई आहे, याच्यातून थोडंसं देतो. की माझ्याकडे अडीअडचणीत मी आहे, थोडंफार आहे आणि तेही मी काय करतो, देवाला देव इच्छितो. उदाहरण सांगतो, मी परत एकदा म्हणतो, पैसे नाही या चर्चमध्ये ते नाही. मी काय म्हणतोय, तुमचा वेळ जो आहे, झोप असते ना माणसाला, झोप, नींद होती ना, नींद, तो नींद को त्यागना बहुत कठिन बात है. दिस इज वेरी डिफिकल्ट है क्या? एंड वी डोंट वांट टू ऑफर दैट. वी डोंट वांट टू जस्ट, हम हमारी नींद नहीं खोना चाहते, या हमारा जो हम दिन भर थक चुके हैं और थोड़ा सा जो वक्त मिलता है हमें, वो नहीं देना चाहते परमेश्वर को. परमेश्वर देखता है मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर को कुछ देना है, really wanted to give something or offer something to God, offer whatever you have. जो कुछ आपके पास है उसमें से परमेश्वर को जो कुछ बन पड़ता है, आप परमेश्वर को देना सीखिए. सीखा आपने आज कुछ? क्या सीखा आज आपने? यस यस ब्रदर बोलो, क्या सीखा? पहली बात क्या सीखी? हमें परमेश्वर को सब कुछ, जब हमें कुछ परमेश्वर को देना है तो हमें जो कुछ हमारे पास है उसमें से देना है. पहली बात, क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर देखता है कि नहीं? दूसरी बात, परमेश्वर उसका, हाँ, मे बी यहां से देखता हुआ कोण सोता है और कोण नाही सोता है. आणि कॅमेरे पण लावून ठेवलेत मुद्दाम. चर्च सुटल्यावर मी 1 तास बसतो त्याच्यासमोर आणि बघतो आज कोण झोपलं होतं. आता पुढच्या रविवारपासून मी त्या झोपलेल्या माणसाला मेसेज पण पाठवणार, स्त्रीला, सिस्टर तुम्ही आज चर्चमध्ये झोपला होता. मला वाटत होतं की कोणी बघत नाहीये, पण आम्ही कॅमेरे लावलेले. परमेश्वर देखता है. हाँ? दूसरी बात, परमेश्वर उसका लेखा रखता है. हाँ? और तीसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर क्या करता है, उसका मूल्यांकन करता है. परमेश्वर आने वाले दिनों में हम जो कुछ परमेश्वर को देना चाहे, परमेश्वर उसको देखे और परमेश्वर उसकी सुधि ले और परमेश्वर ही उसका मूल्यांकन करे, ताकि हम परमेश्वर की और भी करीब जाने पाए. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सुना कर दे. हम धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते आज के इस कलाम के लिए. जैसे इस कंगाल विधवा ने जो कुछ उसके पास था, उसके कमी घटी से उसने दिया है परमेश्वर, वैसा हमें मन दीजिए. हम हमारा समय, हमारा जो कुछ हमसे बन पड़ता है, जो कुछ आपने हमें दिया है परमेश्वर, उसमें से ही हम आपको दे नहीं पाए परमेश्वर, क्योंकि आप देखते हैं, आप सुधि लेते हैं और मूल्यांकन करते हैं परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा आपने हम सबको आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं. ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन. हम एक गीत गाएंगे, गीत किताब से 19 नंबर का गीत, हम सब परमेश्वर के